हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़रा सोचो वेदलता में। दोस्तों, हम अपने आज के वीडियो में सोचते हैं कि हम कब बाबाओं के चक्कर में पड़ने लगते हैं या कब हम तंत्र मंत्र या झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ने लगते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़ या अशिक्षित लोग इस चक्कर में पड़ते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग भी आपको इस चक्कर में फंसे हुए मिल जाएंगे, जो बाबाओं पे विश्वास करने लगते हैं, जो तंत्र मंत्र झाड़ फूंक को करने लगते हैं। तो आखिर क्यों दोस्तों? मतलब अगर एक अशिक्षित व्यक्ति करे या जिसे पता न हो वो करे तो समझ में आता है, और एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान अगर इन चक्करों में पड़ता है तो क्यों पढ़ने लगता है? क्यों हमारा झुकाव इस तरफ होने लगता है कि हम किसी बाबा के पास जाके अपना भविष्य पूछते हैं या अपनी समस्या का समाधान पूछते हैं, या हम किसी तंत्र मंत्र वाले के पास जाते हैं, वशीकरण वाले के पास जाते हैं कि शायद हमारी समस्या का समाधान हो जाए। तो दोस्तों, जब हम किसी भी परेशानी को लेकर किसी भी समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, चाहे हमारी आर्थिक समस्या हो, चाहे हमारी सामाजिक समस्या हो, चाहे हमारी व्यक्तिगत कोई समस्या हो, या हम अपने शारीरिक समस्या हो हमारी, हम जब इन सब समस्याओं से ग्रसित होते हैं और जब हम उस पर काफ़ी प्रयास कर चुके होते हैं, तब भी अगर वो ठीक नहीं होती, तब हमारा दिमाग इन सब चीज़ों की तरफ जाने लगता है कि शायद हम ऐसा कर लें, या शायद किसी बाबा से पूछ लें, कोई बाबा हमें इसका उपाय बता दे, या किसी तंत्र मंत्र वाले से मिल लें, झाड़ फूंक वाले से मिल लें, शायद वो इसका उपाय बता दे। दोस्तों, तो क्या आपको लगता है कि जो सलूशन आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं मिला या आपको अपने से सोच के नहीं मिला, वो आपको इन बाबाओं के पास मिल जाएगा? दोस्तों, हर इंसान के पास समस्या होती है, और समस्याएं भी कई तरह की होती हैं। कोई आर्थिक रूप से परेशान होता है, कोई अपने शरीर से परेशान होता है, या कुछ सामाजिक समस्याएं होती हैं। सामाजिक समस्याएं में आ जाती हैं, जैसे अपने रिश्तों से परेशान है, अपने रिश्ते हो गए, समाज के रिश्ते हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपस में संबंध अच्छे नहीं हैं, उन चीज़ों से परेशान होता है। तो इंसान तब इन चीज़ों के चक्कर में पड़ने लगता है कि शायद हमारी समस्या का समाधान हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप अपनी किसी समस्या को लेकर किसी बाबा के पास जाओगे तो आपको क्या लगता है वो समस्या का समाधान हो जाएगा? दोस्तों, अगर इस देश में बाबा किसी समस्या का समाधान कर देते तो शायद कोई समस्या ही नहीं रहती। लोगों के पास क्यों रहती? हर बार इंसान बाबा के पास चला जाता, पर हर इंसान क्यों नहीं जाता? क्योंकि दोस्तों, आप तो एक तो ऐसे ही परेशान हो, अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हो और आप किसी बाबा के पास गए कि बाबा जी, अब मुझे ये समस्या है, मैं आर्थिक रूप से परेशान हूँ, आप मुझे उपाय बताओ, तो आप जानते हो ना, जब अब भी आप जाओगे बाबा के पास तो बाबा पहले आपको 1000 रुपये, 2-4 रुपये तो कम है बहुत, बल्कि इससे ज़्यादा का ही वो आपको खर्च बताएगा। आप तो ऐसे ही 1-1 रुपये के लिए परेशान हो, इसके बाद वो आपको और खर्चा बता दिया कि आप ये कर लो, ऐसा करो, ये सामान लाओ, ये करो, यहाँ पूजा पाठ कराओ, ये कराओ, तो वो 2-4 हज़ार का खर्चा बैठ जाता है, और आपके लिए 1 रुपया इस टाइम मुश्किल हो रहा है और 4 हज़ार का खर्चा। लेकिन हम उसके लिए भी तैयार होते हैं कि चलो लेके, उधार लेके, कैसे भी करके हम उसको कर देते हैं, शायद हमारी समस्या का समाधान हो जाए। पर दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि आपकी समस्या का समाधान तो मेरे पास भी है, मैं भी आपको बता सकती हूँ उपाय, तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? दोस्तों, किसी भी समस्या का समाधान किसी बाबा के पास या किसी पंडित के पास नहीं होता है। आप अगर आर्थिक रूप से परेशान हो तो उसका सबसे अच्छा उपाय मेहनत ही है। आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करो। हाँ, किसी चीज़ का रिजल्ट तत्काल नहीं मिलता, ये बात सही बात है, थोड़ा टाइम लगेगा, पर जो चीज़ मेहनत से मिलेगी ना, वो लंबे समय के लिए ही होती है। तत्काल कुछ नहीं होता, तत्काल होगा तो थोड़ा बहुत हो जाए, बट आपको बिना मेहनत किए सफलता नहीं मिलेगी। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप ये पूजा करवा लोगे बाबा से या कुछ तंत्र मंत्र कर लोगे, उसका कुछ असर होने वाला नहीं है दोस्तों। और अगर आप शारीरिक रूप से परेशान हो या सामाजिक रूप से परेशान हो, अपने रिश्ते से परेशान हो, तो आप अगर सोचो कि तंत्र मंत्र या वशीकरण करा के हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके रिश्ते में कोई दिक्कत है, आपकी समस्या है, आपके सामाजिक रिश्तों में या आपके अपने पारिवारिक रिश्तों में कोई समस्या है, तो आप उन रिश्तों का समाधान आप बात करके ही हल कर सकते हो। बात करके ही निकाला जा सकता है उनका हल, और कोई तंत्र मंत्र आपका रिश्ता नहीं सही कर सकता। आपके बीच में क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां, वो आप ही समझ सकते हो। आप समझ सकते हो, आपको परेशानी पता होगी और आप ही उसका समाधान भी निकाल सकते हो दोस्तों। और कहते हैं ना, किसी भी समस्या का हल संवाद एक सबसे अच्छा तरीका होता है। संबंध कितने भी खराब हो जाएं किसी के साथ हो, पर आप संवाद मत बंद करिए या बातचीत करना मत बंद करिए। बातचीत होती रहेगी, रिश्ते कभी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होते।
लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमी यही होती है ना कि जैसे हमारा किसी से ज़रा मन मुटाव हुआ, ज़रा सा बात हुई, बहस हुई, तो हम सबसे पहले बातचीत ही बंद कर देते हैं, वही नहीं होती। और जब आपके बीच में बातचीत नहीं होगी तो हर छोटी बड़ी चीज़ में गलतफहमी बढ़ती जाती हैं। आप या दूसरे लोग भी थोड़ा रोल अदा करने लगते हैं। आप जो चीज़ें नहीं कहे होते, नहीं होती, या दूसरा आपके लिए नहीं कहा होता कहीं, लेकिन आपसे लोग थोड़ी थोड़ी कहते नहीं, बात जितने लोगों से होके गुजरती जाएगी उतनी बड़ी होती जाती है। तो वही हो जाता है दोस्तों। और अगर संवाद बना रहता है तो चीज़ें हल हो जाती हैं। और दूसरी बात, अगर आप शारीरिक समस्या से परेशान हो तो दोस्तों उसका भी इलाज कोई बाबा तंत्र मंत्र नहीं है। या कई बार होता है ना कि आप जीव हत्या करवाते हैं, आप इसकी बलि दे दो, उसकी बलि दे दो, यहाँ चले जाओ, ऐसा कर दो, आप ठीक हो जाओगे। दोस्तों आपकी समस्याएं, कई बार बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो शायद नहीं ठीक होती, इंसान के साथ हमेशा बनी रहती हैं। कुछ समस्याएं ठीक हो जाती हैं, कुछ नहीं ठीक होती, लेकिन उनका इलाज ये नहीं है कि आप किसी की जीव हत्या करो। या आपने बहुत देखा होगा कि लोग अपने बच्चों तक की बलि दे देते हैं। तो आपको लगता है कि आपने अगर किसी समस्या के लिए अपने बच्चे की बलि दे दी और जिसने आपसे कहा आपने उसके कहने पे कर लिया, या ऐसी चीज़ बता देते हैं कि करना इंसान के लिए संभव होता है, लेकिन तब भी लोग करते हैं। मतलब ये नहीं समझ आता कि इंसान को आखिर ऐसा क्या समझा देते हैं, ऐसा क्या कर दिया जाता है कि लोग उसके लिए भी तैयार रहते हैं। उन्हें ये नहीं लगता कि इसमें कितनी दिक्कत होगी, कितनी परेशानी होगी, या कितनी समस्या हो सकती है। या हम जिस समस्या से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है उससे तो ना निकल पाएँ, लेकिन हम दूसरी समस्या में फंस जाएं। तो दोस्तों किसी समस्या का हल तंत्र मंत्र वशीकरण में आपको नहीं मिलेगा। अगर आप शारीरिक रूप से परेशान हैं तो उसके लिए जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है आप उस पर फॉलो करिए। थोड़ा आप अपने पे काम करिए। आप अपना योगा, मेडिटेशन, आजकल ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हो रही हैं, आप ये करिए। थोड़ा अपने खाने पीने का रूटीन सही रखिए, जो भी मतलब आपको बताया जाए, थोड़ी अपनी बॉडी की केयर करिए। वो चीज़ें आपको पता होती होंगी कि हम क्या खा लेते हैं तो हमें क्या दिक्कत होने लगती है, या क्या नहीं खाने से क्या दिक्कत होती है, वो आप अपनी बॉडी के अनुसार अपना करिए, जिससे कि आपको जिस चीज़ की प्रॉब्लम है वो आपको कम से कम हो। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। अगर ज़्यादा परेशानी है तो आत्मिक केयर, भाई हमारा शरीर है तो हमें पता होगा ना अपने शरीर के बारे में कि हम इसको कैसे रखें, कैसे करें तो हमारी समस्या कम हो सकती है। अगर मुझे ये दिक्कत है तो ये मेरी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, ये हल हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपके पास किसी भी तरह की समस्या है तो आप खुद से निकालो। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सही सलाह देता है, आप उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो तो आप उससे सलाह मांगो। लेकिन आप ये बाबाओं, ये तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक, इन सब के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना, क्योंकि ये लोग समस्या का हल नहीं बताते बट आपको दूसरी समस्या क्रिएट कर देते हैं। आप जाओगे अपनी समस्या लेके, वो इसीलिए बैठे हुए ना, आप अपनी समस्या लेके जाओगे, वो आपको इतना खर्चा बता देंगे कि आपकी वो समस्या तो हल हो ना हो पता नहीं, लेकिन आपको जो सलूशन बताएंगे उसके पीछे आपको 2-4-5 हज़ार का कर्जा और बढ़ जाएगा कि आप ये करवा लो, ऐसे करवा लो। तो दोस्तों, और ये हम तभी करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। दोस्तों मैं समझ सकती हूँ, जब इंसान ज़्यादा परेशान होता है तभी इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ने लगता है, सलूशन ढूंढने लगता है, न्यूज़पेपर में देखने लगता है, टीवी में देखने लगता है, या हम कहीं जाते हैं किसी से पूछने लगते हैं कि इसका उपाय क्या होगा। पर इन सब चीज़ों से इनका समाधान नहीं मिलता दोस्तों। आप जाओगे, थोड़ा आपको लगेगा, और बहुत से लोग हैं जगह जगह बैठे हुए इस तरह के लोग। सरकार हमें इतना चेतावनी देती है कि आप झोला छाप डॉक्टरों से दूर रहो। झोला छाप डॉक्टर जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती फिर भी वो दवाई देते हैं, उसमें तो लोग कभी कभी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि खांसी जुकाम बुखार की दवाएं जो कॉमन होती हैं, या हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं जब तो ले लेते हैं कि भाई फीवर आ गया तो पैरासीटामॉल ले लो, सर दर्द हो रहा है तो आप ये टेबलेट खा लो, ऐसा खा लो, ये तो हमें भी पता होती हैं, और वो वही दे देता है झोला छाप डॉक्टर आपको। तो हो सकता है आपको जो अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आपकी सॉल्व हो जाए, बाकी नहीं होती। और हो सकता है जो ऐसी दवाएं दे दे कि आपकी वो समस्या तो उस टाइम लगे कि मेरी ठीक हो गई, लेकिन आपकी बॉडी में दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। एलोपैथ तो ऐसे भी नुकसान करता है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि आप जब झोला छाप डॉक्टरों से सावधान रहने के लिए बोला जाता है, फिर ये बाबा, ये तंत्र मंत्र, इसका कहीं कॉलेज या कहीं यूनिवर्सिटी नहीं है कि इनको कहीं पढ़ाया जाता हो या सिखाया जाता हो। ये सब पैसा कमाने के अवैध धंधे हैं, अवैध तरीके हैं।
इंसान को मैनिपुलेट करने के, जो भी आप कैसे करते हैं वो उनकी बात है, बट ये सब अवैध तरीके हैं इंसान के मन को समझाने के, गलत दिशा में ले जाने के लिए। तो आप इन सब अवैध चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि जो भी इलीगल काम होते हैं, इलीगल कुछ भी हो, वो हमेशा गलत ही होता है और उसे कभी सही नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए कभी आप इन बाबाओं, तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए। और जो आपको बलि बताते हैं कि आप बकरे की बलि दीजिए या इसकी बलि दीजिए, कई बार जो लोग बच्चों को, सोचो आप अपने बच्चे की बलि चढ़ा देते हैं इस चक्कर में। और ये कोई अशिक्षित लोग नहीं करते, बहुत पढ़े लिखे लोग भी कर जाते हैं कई बार। तो दोस्तों, ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। आपकी समस्या का समाधान आप खुद हो, आप स्वयं हो। आप जब समस्या को देखोगे, समझोगे, तो आपको कहीं ना कहीं सलूशन मिलेगा। और अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका मेहनत है। सामाजिक रिश्तों से परेशान हो तो उसका सलूशन आपका संवाद है, आप बातचीत करिए, ठीक है ना। और अगर आप शारीरिक रूप से परेशान हो तो उसका वही है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, सलूशन लीजिए, जो बताया जाए उसके अनुसार करिए। फिर आप अपनी बॉडी को आप अच्छे से जानते हो कि वो कैसे सही रहती है, मैं क्या खाती हूँ, क्या पीते हैं, क्या करते हैं जिससे हमारी बॉडी सही रहती है, मुझे दिक्कत कम होती है, तो आप वो चीज़ फॉलो करिए। पर आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए दोस्तों, क्योंकि हर गलत काम गलत ही होता है, कभी सही नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों, आप इन बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए, चाहे शिक्षित लोग हों, चाहे शिक्षित लोग हों, कुछ भी हो, आप अपनी समस्या का समाधान स्वयं हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ और आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और लोगों, जिससे कि लोग जागरूक हो सकें, लोगों को पता चल सके, ठीक है दोस्तों। ओके, धन्यवाद।